जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 2-3 दिन पहले भारत देश के संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के निर्माता, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, वंचितों के मसीहा, महामानव, बोधिसत्व, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए कहा कि आजकल अंबेडकर 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 का नाम लेना फैशन हो गया है और इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह द्वारा दिया गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ये जो बयान है ये बेहद शर्मनाक, अशोभनीय, निंदनीय और अपमानजनक पूर्ण है। संपूर्ण भारत बाबा साहब का ऋणी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं करते हैं, वह अपने आप पर थूकते हैं, क्योंकि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। बाबा साहब की विचारधारा की वजह से ये देश तरक्की कर रहा है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने भारत में रहने वाले दलितों, महिलाओं और पिछड़ों और वंचितों को सम्मानजनक तरीके से रहना का अधिकार दिलाया, विशेष तौर से महिलाओं को जिनका जीवन नरकीय था। ये दूषित मानसिकता के लोग जो है मनु के विधान से देश को चलाना चाहते हैं, जबकि यह देश मनु विधान से नहीं संविधान से चलेगा। ये दूषित मानसिकता के लोग चाहते हैं कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और इन तीनों का सेवा करना शूद्रों का है कार्य। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से कहा कि नहीं, सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार और अपनी सेवा सब करें। ये है बाबा साहब का संविधान। तो बाबा साहब का अपमान हम बहुजन समाज के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि जिस पार्टी से चुनकर ये गृह मंत्री बने हैं, उसी पार्टी में महिलाएं सांसद हैं, दलित सांसद हैं, पिछड़े सांसद हैं। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से ये चुनकर देश की संसद में पहुंचे हैं और उनका ही अपमान उनके सामने किया जा रहा था और ये मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे। साथियों, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो ये चीज देख रहे हैं, उनको भी विचार करना चाहिए कि हमें ऐसे सांसदों और विधायकों का हमें बहिष्कार करना चाहिए जो हमारे वोटों से चुनकर जाते हैं और हमारी ही बात को वहां संसद में ना कर रहकर वहां पर दलाली करते हैं। साथियों, अब ये जागने का समय है, ये चेतने का समय है, क्योंकि भगवान आपको आपके मुबारक हों। हमारे भगवान काल्पनिक नहीं, ऐतिहासिक है, हिंसक भी नहीं, अहिंसक है, भेदभाव से दूर मानवतावादी हैं, शील, समाधि तथा प्रज्ञा से परिपूर्ण हैं, जिनके किए गए कार्यों एवं शिक्षाओं से इसी जीवन में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। कहते हैं कि भगवान भगवान जपते थे और हम भूखे नंगे रहते थे, और अंबेडकर जपते हैं, सब बड़े मजे से रहते हैं। साथियों, हम लोगों को ऐसे ही जागना होगा और अपने बाबा साहब के अपमान के जो उन्होंने किया है उसके विषय में आंदोलित होना पड़ेगा, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम लोग ऐसे ही सोते रहे, धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन लिया जा रहा है। आरक्षण को 3 भाग में बांटकर हम बहुजन समाज को ही लड़ाने का प्रयास किया गया। हर चीज को प्राइवेट कर दिया गया, नौकरियां समाप्त कर दी गईं और हमारी स्थिति पुनः जिस जात में जन्मो उसी जाति का कार्य करो, उसी दिशा में हमारे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जागिए, आंदोलित होइए और बाबा साहब के अपमान जो हुआ है उसका प्रतिरोध करिए। सड़कों को पूरा नीले रंग से पाट दिया जाए। कहते हैं
कि अगर अब हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। सब कुछ इन्होंने छीन लिया है। अब बाबा साहब का नाम और हमारा स्वाभिमान यानी कि हमारी बोलने की आजादी सिर्फ वही बची है, और अगर वही नहीं आप लोग बोले तो ये सब चीज पुनः हमसे छीन ली जाएगी। तो साथियों, आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है कि जगें, आंदोलित हों। जहां कहीं भी बाबा साहब के सम्मान में हम खड़े हो रहे हैं, आप भी खड़े होइए। कहते हैं बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा भारत महान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।